Hello everyone, I am Jahangir Tadvi. I welcome to all of you to learn skeletal system. Dear friends, अपन skeletal system पढ़ रहे हैं and my today's topic is joint. Joint को हिंदी में संधि बोला जाता है. Okay, this is the learning of the joints. ठीक है, ऐसे skeleton के अंदर सभी bones जो होती है एक दूसरे के साथ में joints की help से articulate होती है या फिर अपन बोलते हैं इसको कि ये जुड़ी हुई होती है. तो देखिए डेफिनेशन है जॉइंट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट्स इज आल्सो नोन एज द आर्टिकुलेशन. जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन भी बोला जाता है या फिर जॉइंट्स को आर्थ्रोसिस भी बोला जाता है. ठीक है. नाउ जॉइंट्स, जॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बोन्स, बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज और बिटवीन बोन एंड टीथ. तो क्या होता है कि जो जॉइंट्स है या फिर आर्टिकुलेशन है ये क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जंक्शन है बिटवीन टू बोन्स, मतलब दो बोन्स के बीच में, या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच में, या फिर बोन और टीथ के बीच में. तो इस जंक्शन को या फिर इस पॉइंट को बोला जाता है जॉइंट्स. ओके. नाउ डेफिनेशन ऑफ आर्थोलॉजी. इट मींस साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड द आर्थोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसको बोला जाता है काइनेसियोलॉजी. मतलब ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट है उसको बोला जाता है काइनेसियोलॉजी. नाउ डियर फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स मींस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. अगर आपको पूछा है तो आपको एक क्लासिफिकेशन आपको लिखना है. स्ट्रक्चरली जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. मतलब स्ट्रक्चर पर बेस्ड जॉइंट्स को फॉलोइंग टाइप में क्लासिफाई किया गया है. तो फर्स्ट वन इज द फाइब्रस जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट भी बोला जाता है या फिर इमूवेबल जॉइंट्स. Then cartilaginous joints, it is known as the semi-movable joint, and next one is the synovial joint, it is known as freely movable joints. इस पिक्चर्स की हेल्प से अपन थोड़ा समझते हैं एग्जांपल फाइब्रस जॉइंट्स के, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स के. फाइब्रस जॉइंट्स जो एग्जांपल दैट इज द सूचर. और सूचर जो प्रेजेंट होते हैं इस हेड के अंदर, जो बोन है क्रैनियल बोन्स के अंदर जो जॉइंट होता है उसको बोला जाता है फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है और उसको बोला जाता है सूचर. ओके. नाउ कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसको सेमी मूवेबल जॉइंट जो बोलते हैं, तो एक एग्जांपल इसका लाइक द प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हिप बोन है इनके बीच में बना होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है. देन साइनोवियल जॉइंट जिसको अपन फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स है लाइक द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले. देन पाइवट जॉइंट्स. ओके. उसके आगे अपन देखते हैं सैडल जॉइंट्स है. देन हिंज जॉइंट, प्लेन जॉइंट या फिर इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ओके. इसके अलावा डियर फ्रेंड्स ये है इप्सिलैटरल जॉइंट्स. तो डियर फ्रेंड्स दीज आर द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. नाउ वी आर लर्निंग द जॉइंट्स इन द फुल डिस्क्रिप्शन. तो फर्स्ट वन इज द फाइब्रस जॉइंट्स. इट इज आल्सो नोन एज द फिक्स्ड जॉइंट. ओके. इस फाइब्रस जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं या फिर इसको बोला जाता है इमूवेबल जॉइंट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. इसके कुछ कैरेक्टर है फाइब्रस जॉइंट्स के. देयर इज अ नो साइनोवियल कैविटी, इसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती है. अब ये साइनोवियल कैविटी क्या है ये मैं आपको साइनोवियल जॉइंट पढ़ाते टाइम बताता हूँ. ठीक है. अब ये जो फिक्स जॉइंट होता है जिसको फाइब्रस जॉइंट बोल रहे हैं, इसके अंदर जो बोन्स होती है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं. एंड देयर इज अ नो मूवमेंट. फाइब्रस जॉइंट होता है तो कोई भी मूवमेंट परमिट नहीं करता है. देयर आर द टाइप्स ऑफ द फाइब्रस जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट के तीन मेजर टाइप्स है लाइक सूचर. सूचर एक ऐसा जॉइंट है जो प्रेजेंट होता है स्कल की बोन्स में. ठीक है. स्कल की बोन को अपन बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल बोन्स. नाउ नेक्स्ट टाइप है फाइब्रस जॉइंट का, दैट इज द सिंडेस्मोसेस. सिंडेस्मोसेस को बोला जाता है गम्फोसेस, मतलब जॉइंट इन बिटवीन द टूथ. ठीक है. बिटवीन द टीथ और अपनी जो बोन होती है. ठीक है. जैसे मैंडिबल के अंदर टीथ फिक्स होते हैं तो उसको बोला जाता है, उस जॉइंट को बोलेंगे अपन गम्फोसिस. देन एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन. एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन भी एक एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट का. एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन द डायफाइसिस ऑफ टिबिया एंड फिबुला और रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन. तो ये तीनों की तीनों एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट के. डियर फ्रेंड्स तो ये देखिए इस पिक्चर की हेल्प से बताया. दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रैनियल बोन्स के अंदर. ठीक है. इसको अपन सूचर बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा आफ्टर द सूचर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट इज गम्फोसिस.
ओके, गम्फोसिस में क्या है, जैसे टूथ है ये फिक्सली जॉइंट है जिसके अंदर बोन के अंदर, जैसे ये मैंडिबल जॉइंट बोन हो सकती है, ठीक है, तो मैंडिबल के अंदर टूथ फिक्स्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट का, दैट इज द एंट्रोसिरस जॉइंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द डायफाइसिस ऑफ रेडियस और अल्ना एंड टिबिया एंड फिबुला। Dear friends, now we are learning next type of joint that is known as the cartilaginous joints. Okay, cartilaginous joint बोलते हैं इसको, या फिर सेमी मूवेबल जॉइंट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस। इसके कुछ कैरेक्टर हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है देयर इज आल्सो नो साइनोवियल कैविटी। जैसे फाइब्रस जॉइंट में साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, वैसे इसके अंदर भी कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, ठीक है। But these cartilage joints are held together or articulated together by the cartilage। इससे cartilage की हेल्प से ये joints होते हैं। इसके अंदर more movement होती है than the fibrous joint, but less movement than the synovial joint। ठीक है, एग्जाम्पल है cartilaginous joints के, जैसे ये है epiphyseal plate। epiphyseal plate जो होती है which is present, ये epiphyseal plate है present between the diaphysis and between the epiphysis। Now next example of cartilaginous joints is pubic symphysis। Okay, जो pubic symphysis है ये वाला part, that is the example of cartilaginous joints which articulate the both hip bones। ठीक है, now intervertebral disc, ठीक है, ये जो intervertebral disc that is the example of cartilaginous joints, means this is the one vertebra and next vertebra, इन दोनों के बीच में जो joint होता है उसको बोला जाता है intervertebral disc, और that is the example of cartilaginous joints। Okay, now next is the next type of joint is synovial joint, जिसको freely movable joint भी बोला जाता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर है synovial joints के। तो synovial joint have the synovial cavity, ठीक है। तो dear friends, let's see in this picture, तो this is the synovial cavity। Okay, ये होती है synovial cavity as well as there is the connective tissue के साथ में ये मिलकर बनी होती है, और इसमें होता है articulating capsule। ये दिस वन इज द आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल, ठीक है, बाय द आर्टिकुलेटिंग लिगामेंट की हेल्प से ये मिलकर बना है, ठीक है। इसके अंदर होता है साइनोवियल कैविटी के अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लूइड भरा है जो पेल येलो कलर का होता है उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और इसके अंदर जो होती है तो मूवमेंट होती है। और अपने बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ जो जॉइंट है दैट इज द साइनोवियल जॉइंट से अपने बॉडी के अंदर पाया जाता है। Now let's see, अपन अब पढ़ते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ कैरेक्टर, जिसके अंदर होता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। तो डियर फ्रेंड, जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है ये क्या करते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स को कवर करके रखते हैं और हाईलाइन कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बोन के प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के ऊपर ये बने होते हैं आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज का मेजर फंक्शन है रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्या करता है ये, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, बोन्स के बीच में मूवमेंट करने में हेल्प करता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देन होता है साइनोवियल फ्लूइड। अभी जो साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से सिक्रेट होता है, ठीक है। विस्कस नेचर का होता है, क्लियर पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। और इसके अंदर होता है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि सिक्रेट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से, ये सिक्रेट होता है हाइलुरोनिक एसिड। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जो होता है तो ये पूरी सरफेस को कवर करके रखता है, साइनोवियल कैविटी के अंदर फिल रहता है, और आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल को कवर करके रखता है साइनोवियल फ्लूइड। अब इसके जो मेजर फंक्शन है साइनोवियल फ्लूइड का, अपन इसको पढ़ते हैं कि इसका मेजर फंक्शन है रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बाय द लुब्रिकेशन, क्योंकि इसका नेचर है लुब्रिकेशन करने का, इसलिए फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। जॉइंट्स के बीच में शॉक को एब्जॉर्ब करता है, एज वेल एज ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, देन रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको रिमूव करता है, ठीक है। कहां से रिमूव करता है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, मतलब कॉन्ड्रोसाइट मतलब जो बोन की जो सेल है, ठीक है, जो कार्टिलेज की जो सेल्स है वहां से इसको रिड्यूस करता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज की कॉन्ड्रोसाइट से। तो डिफरेंट दीज आर द फंक्शंस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट के भी कुछ टाइप्स है, लाइक द प्लेन जॉइंट्स। ओके, प्लेन जॉइंट में क्या होता है, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो एक दूसरे क्या होता है स्लाइटली कर्व होती है या फिर फ्लैट होती है। लाइक द एग्जांपल देखिए, कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स है, ठीक है, उसको बोले ये दैट इज द टाइप ऑफ प्लेन जॉइंट्स। जैसे ये क्या है, कार्पल्स, इसको रिस्ट बोन बोलते हैं, कार्पल्स और टार्सस के बीच में। तो ये दो कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स है ये क्या है, दैट इज एग्जांपल ऑफ
प्लेन जॉइंट के ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है? इंटरकार्पल्स, इंटरटार्सल्स मींस कार्पल्स के बीच में, टार्सल्स के बीच में। देन स्टर्नोकोस्टल मतलब जो रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो है, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो एग्जांपल दैट इज द स्टर्नोकार्पल। इसके अलावा है वर्टिब्रोकोस्टल मतलब कि वर्टिब्रा और अपने रिब्स के बीच में जो एग्जांपल है दैट जॉइंट है वो दैट इज द टाइप ऑफ प्लेन जॉइंट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इज द हिंज जॉइंट, जिसको कब्जा संधि बोला जाता है। दैट इज द हिंज जॉइंट परमिट द मूवमेंट ओनली इन द वन प्लेन, ओनली एक प्लेन के अंदर इसमें मूवमेंट होती है, मतलब इसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। तो एग्जांपल इसमें एल्बो है और नी है, ठीक है, मतलब घुटने के अंदर अपनी जो कोहनी है वहां पे जो जॉइंट दैट इज द एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, जिसको कब्जा संधि बोला जाता है। लाइक दैट लेट्स सी दिस इज द ह्यूमरस मतलब आर्म बोन एंड दिस इज रेडियस और अल्ना, इनके बीच में जो जॉइंट है यहाँ से एल्बो बनती है, कोहनी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द हिंज जॉइंट। लाइक दैट अपनी जो नी होता है वहां पर भी एग्जांपल है हिंज जॉइंट का। ओके, नाउ नेक्स्ट है अपने पास में एग्जांपल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट इज द सैडल जॉइंट। अब जो सैडल जॉइंट इसका नाम इसलिए दिया गया है विच इज रिसेंबल द सैडल ऑन द हॉर्स बैक, हॉर्स का जो बैक होता है, पीठ होती है, उसके ऊपर जो सैडल रखा होता है उसकी जैसी बोन के सरफेसेस होती हैं। ठीक है, तो देखिए जो एग्जांपल है इसका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स दैट इज द एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। तो जैसे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये मेटाकार्पल्स है, ठीक है, इस टाइप के 5 यहाँ पर मेटाकार्पल्स होती है और ये क्या है अपने कार्पल्स है, ठीक है, ये कार्पल्स है, इनके बीच में ये जो जॉइंट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट। ठीक है, ये जो एग्जांपल से क्या है सैडल जॉइंट का ये एग्जांपल्स है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास में पाइवट जॉइंट्स। ठीक है, पाइवट जॉइंट जो क्या करता है दैट इज द अलाउ द रोटेशन, क्या करता है ये रोटेशन को अलाउ करता है ये। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं एग्जांपल है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट्स, रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है इसके प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड पर दैट इज द एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट। इस पिक्चर से अपन को थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा दैट इज द एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट लाइक द अटलांटो एक्सियल जॉइंट। जैसे हमें ये पता है कि हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रा जिसका नाम है एटलस, ठीक है, और दूसरी वर्टिब्रा का नाम है एक्सियल, ठीक है, एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये जो जॉइंट है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट। और हमारा गर्दन जिस पाइवट जॉइंट के कारण ही मूव होती है लेफ्ट और राइट की ओर, ये मूव हो जाती है, घूमती है, ठीक है, मतलब रोटेशन होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट। डियर फ्रेंड नेक्स्ट है अपने पास में एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट इज द कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अभी जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट के अंदर क्या होता है ओवल शेप का प्रोजेक्शन होता है वन बोन का और दूसरा ओवल शेप का डिप्रेशन होता है अनदर बोन का, ठीक है, जहां पर बोन जाकर आर्टिकुलेट होती है इसको बोला जाता है कॉन्डिलाइड जॉइंट, जिसे एक बोन का ओवल शेप स्ट्रक्चर है और ये है और दूसरे बोन का ओवल शेप डिप्रेशन, जहां पर एग्जांपल जिसमें बोन्स आर्टिकुलेट होती है, जैसे रेडियो कार्पल मतलब रेडियस जो है इन कार्पल्स के साथ में ज्वाइन होती है। और दूसरा एग्जांपल है मेटाकार्पोफैलेंजियल मतलब ये जो मेटाकार्पल्स हैं, ठीक है, अपनी और फैलेंजियस उंगली की बोन के बीच में जॉइंट से दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्डिलाइड जॉइंट। नाउ डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको कंदुक खल्ली संधि भी बोला जाता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है जो एक बोन होती है उसका बोन जो होती है तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे, और दूसरा जो होता है तो सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जांपल इज शोल्डर एंड हिप जॉइंट। तो देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं भी इस पिक्चर्स के हेल्प से ये ह्यूमरस है आर्म बोन जिसका जो एंड है प्रॉक्सिमल है बॉल जैसा होता है, ठीक है, और जो स्केपुला है उसका यहाँ पर क्या होता है सॉकेट जैसा बना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहां पर ये फिक्स हो जाती है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हर एक दिशा के अंदर इसमें मूवमेंट होती है। एक नेक्स्ट एग्जांपल ये फीमर है, ठीक है, ये फीमर है, फीमर का ये हेड होता है बॉल जैसा बना होता है और ये जो कि अपने हिप बोन है, हिप बोन के अंदर ये एसिटाबुलम के अंदर ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, फिक्स नहीं होता मींस मूवमेंट इसमें पॉसिबल होती है, तो यह इसको बोलेंगे अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स दिस इज द joints. Okay, then I would like to request you please like, share and subscribe my channel.